यस, सो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री देखो, ऐसे तो सभी को पता है कि सभी ऐसा देखते हैं कि बहुत ही हार्ड चैप्टर है। तो कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं, सबसे इजी चैप्टर यही है। इसमें एक स्कोर स्टूडेंट अच्छे से कर सकता है, ठीक है। बस शर्त यह है कि फार्मूलाज आना चाहिए। सारा का सारा जो डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन आंसर जो भी है, सारा फार्मूलाज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो द ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज अप्लाइज ऑन अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री हम लगा सकते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब सपोज दैट कि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट्स से राइट एंगल एट बी। ऑडिबल है सभी को? राइट एंगल। अब ये एंगल छोड़ के, ये जो राइट एंगल, ये एंगल छोड़ करके जो रेशियोज अप्लाई होंगे वो इस वाले एंगल पे अप्लाई होंगे या इस वाले एंगल पे अप्लाई होंगे, ठीक है। सपोज दैट इस एंगल का नाम क्या ए, तो इसको एंगल ए बोल सकते हैं, इसको एंगल सी बोल सकते हैं, ठीक है। और फर्दर अगर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे अपन तो क्या पढ़ेंगे, क्लास 10th में पढ़ेंगे, और अभी शायद 9th में ही होगा, थीटा। थीटा पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज थीटा? थीटा इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंगल, ठीक है। थीटा को हम क्या बोलेंगे, एक रिप्रेजेंटेशन है एंगल का, ठीक है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि थीटा क्या आ गया, थीटा क्या आ गया, जीटा क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा क्या हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग नोटेशन है। अगर एक चीज को हम एक ही चीज को, अगर अलग अलग चीजों को एक साथ एक ही चीज से हम नोटेट कर दे, ठीक है, लाइक से दैट एंगल को भी हम थीटा से नोटेशन दे रहे हैं, और साइड को भी थीटा से हम नोटेशन दे रहे हैं, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि एंगल कौन सा है, साइड कौन सा है, ठीक है। तो ये सारे नोटेशंस होते हैं। अब मान लो से दैट ये हमारा एंगल थीटा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इज एंगल थीटा। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। वो कैसे निकालेंगे, दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पहली चीज कि ये जो 90 डिग्री है, इसके सामने वाला साइड, इसके सामने वाला साइड, अपोजिट साइड, जस्ट इसके सामने वाला, वो हमेशा हाइपोटेनस होगा, उसको एच से डिनोट करेंगे। क्या होगा हमेशा? हाइपोटेनस, उसको एच से डिनोट करेंगे। अब बात करते हैं इस थीटा की। ये थीटा देख रहे हो, इस थीटा का जो नीचे वाला साइड है, मतलब ये वाला साइड, नीचे वाला साइड, इसको हम हमेशा बेस बोलेंगे, बी, ठीक है। और जो थीटा के सामने वाला साइड होगा, हमेशा थीटा के क्या सामने वाला साइड, वो हमेशा क्या लाएगा, परपेंडिकुलर। वो हमेशा क्या कराएगा, परपेंडिकुलर। अगर मैं ऐसे करके ड्रॉ कर दिया ट्राइंगल, तो अब इसमें सब कंफ्यूज हो जाएगा, सर बेस कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है, और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो हमें ये चीज याद रखना है, ठीक है। दिस इज आवर 90 डिग्री, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमारा 90 डिग्री है। अब ये वाला एंगल थीटा, ये 90 डिग्री के सामने, दैट इज आवर हाइपोटेनस। अब ये थीटा हो गया, तो थीटा के नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये वाला साइड, दिस इज, दिस साइड इज बेस। और थीटा के ये सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। तो इन्हीं तीन चीजों पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहेंगे हमारे, ठीक है। जो हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, तो इन तीनों चीजों पे रेशियोज रहेगा। अब हमारे पास बात करते हैं कि कितने तरह के रेशियोज है, मीन्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो कितने तरह के फंक्शन है। देयर आर टोटल ऑफ 6 फंक्शंस वी हैव। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज साइन थीटा, ठीक है। इस थीटा की जगह हम ए, साइन ए भी लिख सकते हैं, साइन बी भी लिख सकते हैं, साइन गामा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस ये थीटा क्या है, एंगल बताता है, ये एंगल बताएगा, ये बी भी एंगल बताएगा, गामा भी एंगल बताएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज साइन थीटा, द सेकेंड वन इज कॉस थीटा, थर्ड वन इज टेन थीटा। उसके बाद आ जाता है कॉसेक थीटा, सीकेंड थीटा एंड कॉट थीटा। दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमें बाय हार्ट करना है। बाय हार्ट मतलब लर्न कर लेना है हमें। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब इनके रेशियोज देखते हैं। रेशियोज याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। दो तरीका बताऊंगा, दोनों में से जो याद कर लो वो बढ़िया है, ठीक है। पहला है, सब में ऐसे लिख दो, पंडित, भोला, प्रसाद, डिवाइडेड बाय हरी, हरी, बोल, ठीक है। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पहले लिख दो हरी, हरी, बोल, देन डिवाइडेड बाय पंडित, भोला, प्रसाद, ठीक है। तो अगर दूसरा तरीका क्या है, द सेकेंड थिंग इज दैट
कि हम ऐसे याद कर सकते हैं, पाकिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, एच फॉर हिंदुस्तान, एच फॉर हरा, बी फॉर भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। और एक चीज हम नोट करेंगे क्या, कि साइन थीटा क्या, पी बाई एच मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉसेक थीटा क्या हो गया, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देख रहे दोनों उल्टा है, कॉसेक को देखे तो साइन उल्टा हो गया, साइन को देखे तो साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक। तो अपन बोल सकते हैं क्या, कि साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। उसी तरह से यहाँ पे देखो कॉस क्या है, बी बाई एच, सेक थीटा क्या हो गया, एच बाई बी, हाइपोटेनस बाई बेस, टेन क्या हो गया, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट क्या हो गया, बी बाई पी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पी बाई बी है, यहाँ बी बाई पी है, तो टेन किसका रेसिप्रोकल है, कॉट, कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टेन का, कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो ये आपस में रेसिप्रोकल से मतलब हमेशा ऐसे ही लिखना, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो आपने पता ऑटोमेटिकली पता चलेगा क्या, साइन थीटा का कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल है, कॉस का क्या है, सेक थीटा, टेन का क्या है, कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट, समझ में आया। तो ये हमारे रेशियोज थे, ये देयर आर 6 रेशियोज जो हमें याद करने हैं। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर याद नहीं है, याद नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो एग्जाम में क्या करना, एक छोटा सा मतलब रफ वो करना साइड में, और इसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख के बस यही कर देना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पता चल जाएंगे, बस वहां से देखो और वैल्यूज पुट करो। ठीक है, तो लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे वैसे वैसे मतलब जितना हम बनाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें याद होते जाएगा। ठीक है, और मैथ्स प्रैक्टिस करने की चीज़ है, ऐसा नहीं कि सर समझा दिए और क्वेश्चन हम बना लिए तो बन गया हमसे एक बार तो ठीक है, दूसरी बार हमें नहीं बनाना, ऐसा नहीं सोचना, हमें हमेशा प्रैक्टिस करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो हमें प्रैक्टिस करते रहना, नहीं तो फिर एग्जाम में भूल जाओगे कि सर क्या कर रहे थे, मतलब एक झिझक, कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप होगा। अगर 4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इस स्टेप के बाद डायरेक्टली इस स्टेप पर जाना है, इन पेन अपने आप चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे 6। यस, कोई डाउट है? हाँ, तो आप देखो अब ये तुम्हारे बुक का पीडीएफ है, तो हमने यहाँ तक देख लिया, साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, पी बाई एच, कोसाइन थीटा बी बाई एच, टेंजेंट थीटा पी बाई बी, कोसेकेंट थीटा एच बाई पी। ठीक है, तो ये रेशियोज हमने देख लिया। और मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि देयर आर सम क्या, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो रेसिप्रोकल्स का मैं समझाता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो जब हम रेसिप्रोकल्स की बात करें तो मैंने क्या बोला, साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक थीटा का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा लिखें, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा कॉसेक, कॉसेक थीटा। अब देखो साइन थीटा हमने क्या पढ़ा था, साइन थीटा हमने पढ़ा था क्या, पी बाई एच, और कॉस थीटा क्या पढ़ा था, एच बाई पी। अब ये रेसिप्रोकल है, पी ऊपर चला जाएगा, तो इसमें हम लिख सकते हैं पी बाई एच, दिस पी बाई एच इक्वल्स टू दिस पी बाई एच। तो हम इन दोनों से लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा, उसी तरह से कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, सेकेंड थिंग इज दैट, कैसे लिखेंगे हम, अगर इसको हम ऐसे भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट cosec theta equals to 1 by sin theta, secant theta equals to 1 by cosine theta, and cot theta equals to 1 by tan theta। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दीज आर दी रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स मतलब उल्टा। ठीक है, किसी कोई डाउट, एनी डाउट, मूविंग फॉरवर्ड। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं। अच्छा, एक चीज और, एक चीज और क्या है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर मैं ऐसे लिखूं, साइन यहाँ पे स्क्वायर दे दूं, यहाँ पे थीटा दे दूं, तो इसका मतलब क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा का होल स्क्वायर। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे यही अप्लाई होगा। ठीक है, ऐसा कंफ्यूज मत होना, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे टेन क्यूब थीटा, तो इसका मतलब क्या है,
दिस मीन्स दैट टेन थीटा का होल क्यूब। अगर मैं लिख दूं 10 पावर 4 थीटा तो इसका मतलब क्या है, 10 थीटा का पावर 4। ठीक है, समझ में आया? ये चीज यहाँ पे बताया है, दिस इंडिकेट्स दैट ओनली। अब थ्योरम 1 देखो, अब डायरेक्ट इसमें आइडेंटिटीज में आ गया। थ्योरम 1 में क्या बोलता है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ए इक्वल्स टू थीटा डिग्री। थीटा हमने क्या बोला था, नोटेशन रहता थीटा, एंगल ए से भी डिनोट कर सकते हैं, थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूलाज है तीन, एक फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला अपने आप आ जाएगा। ठीक है, हमें मेनली ये वाला याद रखना है। कौन वाला? ये वाला याद रखना। ठीक है, बाकी बात ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला अपने आप आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, ये याद रखने का। अब मान लो हम क्या लिखते हैं, हम ये लिखते हैं कि वी नो दैट कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। अपन जानते हैं ना, रेसिप्रोकल कॉट थीटा इक्वल्स 1/tan थीटा। अब हमें टेन थीटा का वैल्यू क्या पता है, ये वाला पता है वैल्यू, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू आ गया, क्या आया, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा एंड टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि टेन थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा। यस और नो? हमें ये पता है टेन थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा। अगर हम ऐसे करके लिख दें टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये कैसे प्रूफ होगा, होगा प्रूफ कि नहीं होगा? यस होगा। अब ये वाले चीज को ले लो, LHS को ले लो। LHS में क्या दिया हुआ, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो टेन थीटा को टेन थीटा एज इट इज लिख दो, और व्हाट वी नो दैट टेन थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा। टेन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ये कॉट थीटा कर दिया, हमारे पास क्या बचा, 1। कैंसल आउट हो गया ना, हमारे पास क्या बचा, 1। तो हमारे पास LHS में 1 आ गया, और we can say that tan theta into cot theta equals to 1. Similarly what we can say that sin theta into cosecant theta equals to 1, cos theta into sec theta equals to 1 and tan theta into cot theta equals to 1। देखो सब में एक कॉमन चीज है, ये हमारा sin थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, cosec। ये cos थीटा इसका रेसिप्रोकल sec। ये tan थीटा इसका रेसिप्रोकल cot थीटा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक फॉर्मूला हो गया। और हमारे पास क्या था, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। अब इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो ये फॉर्मूलाज हो गए हमारे पास। ठीक है, तो अभी तो सब समझ में आ रहा होगा, लेकिन बाद में भूलना मत। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं, इनको आइडेंटिटीज बोलते हैं, मतलब फॉर्मूला। आइडेंटिटीज क्या क्या हो गया ये याद करना हमें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, यू हैव टू लर्न द फॉर्मूलाज, इसको याद करो, 4-5 बार लिखो तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट आइडेंटिटी इज लाइक दिस। फर्स्ट वन इज sin square theta plus cos square theta equals to 1. Now the second one is 1 plus tan square theta equals to sec square theta. तो इसको हम इजी कर देते हैं, 1 plus tan square theta equals to secant square theta। अब इसको ऐसे भी लिखते हैं कोई कोई, कैसे लिखते हैं, इस tan स्क्वायर को इधर ले जाओ तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में इक्वल्स टू उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो इस तरीके से याद करना इजी है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एंड नाउ द थर्ड वन इज, अब देखो यहाँ पे 1 प्लस क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको हम
रीअरेंज करके लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये थर्ड आइडेंटिटी बन गया यहाँ पे, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा, नंबर थर्ड इज कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी, हाँ कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, सॉरी सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी आ जाएगा, द थर्ड आइडेंटिटी विल बी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। अभी इसके बाद हमारे पास कम से कम, मतलब अगर फार्मूलाज की बात करें, व्हेन वी गो टू 12 में अगर पढ़ोगे फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एंड रेशियोज, तो उसमें हमें कम से कम 100, 90 या 100 के आसपास ऐसे आइडेंटिटीज होंगे। इफ यू आर प्लानिंग फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस, ठीक है, तो हमें कितने फार्मूला याद करने पड़ेंगे, लगभग 100 आइडेंटिटीज याद करने पड़ेंगे। हाफ एंगल फार्मूला, ठीक है, ए प्लस बी का साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी, ये सारे आइडेंटिटीज हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे ना हायर क्लासेस, ठीक है। तो 12th में जाके ये बहुत वास्ट हो जाता है। अभी तो इंट्रोडक्शन है, 10th में भी होगा आई थिंक। तो यहाँ तक किसी को डाउट समझ में आया? तो अभी क्या करना है, आप लोगों का होमवर्क क्या है, दैट यू हैव टू राइट दी रेशियोज। रेशियोज हमने लिखा था ना, पाकिस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान भूखा प्यासा। अच्छा, पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा, वो वाला रेशियोज लिखना है, याद करना है। द सेकंड थिंग इज द रेसिप्रोकल फार्मूला, ये वाला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, ये वाले फार्मूलाज, ये दोनों फार्मूलाज और ये तीनों आइडेंटिटीज, ठीक है। बाय हार्ट करना है और लिखना है आपके नोटबुक में, और सारा का सारा फॉर्मूला याद करना। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, दैट इज आवर एग्जांपल क्वेश्चंस, ठीक है। सो अब देखो एग्जांपल क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, मींस 90 डिग्री B दे दिया, AB इज 5 मिनट्स एंड AC इज 13 मिनट्स। कैलकुलेट sin A tan A cosec स्क्वायर A cot स्क्वायर A cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A cos C cot C एंड cosec C। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, हमें बस फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। तो हमें एक ट्राइंगल पहले बनाने का, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आए तो फटाफट एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ठीक है। और यहाँ पे नेम क्या दिया हुआ, नेम इज, ट्राइंगल का नेम क्या दिया, ABC। ट्राइंगल का नाम ABC दिया हो तो यहाँ पे A लिख दो, यहाँ पे B लिख दो, यहाँ पे C लिख दो। और B को उसी जगह लिखना है जहाँ पे दिया, B 90 डिग्री है तो हमने B सही बनाया है, ठीक है, B इज 90 डिग्री। तो B को हम यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज 90 डिग्री, यस। अब यहाँ पे क्या दिया था, सेकंड थिंग इज दैट AB इज 5 यूनिट एंड AC इज 13 यूनिट्स। AB हमारा 5 यूनिट है एंड AC हाइपोटेनस 13 यूनिट्स, ठीक है। सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया हो, जब भी सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया हो, यूनिट्स मेजरमेंट्स के कुछ नहीं दिया हो, तो हम यूनिट्स ही सिर्फ बोलेंगे, ठीक है। तो AB इज 5 यूनिट्स एंड AC इज 13 यूनिट्स। अब हमें निकालना क्या है, पहला निकालना साइन ए, पहला क्या निकालना है, साइन ए। फटाफट बताओ दूसरा क्या निकालना है, एनीवन? सेकंड tan A, थर्ड व्हाट इज थर्ड, cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये तीनों पहले निकालते हैं, ठीक है। अब देखो साइन ए मतलब ये वाला एंगल, ए एंगल, ठीक है। अगर ये वाला एंगल लेंगे तो इस एंगल के अकॉर्डिंग जो नीचे वाला दिस इज इक्वल टू बेस, ये हमारा बेस हो गया। पहले ये लिख लेना, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब दिस द बेसिक मेथड। अगर इस मेथड से सॉल्व करोगे तो गलती कहीं पे भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमारे से पूछा दिस एंगल, तो ये एंगल के नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस, दैट इज इक्वल टू 5। अब इसके सामने वाला क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर, हमें नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क। एंड 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, दिस इज H, ठीक है। तो हमें साइन निकालना है, साइन इक्वल्स टू क्या है, रेशियो
अब देखो, अब रेशियो यहाँ पे लिख लो, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट तुम्हें समझ में आए, नहीं तो फिर ऐसा नहीं आएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक एंड कॉट। अब वही कहानी दोहरानी है, पी बी पी एच एच बी, और यहाँ पे हो जाएगा एच एच बी पी बी एंड पी, दीज आर द रेशियो। अब साइन ए निकालना है, साइन ए निकालना है, तो साइन ए का क्या मतलब, साइन का रेशियो क्या है, पी बाई एच। तो साइन ए कैसे निकलेगा, पी बाई एच से निकलेगा। पी हमारा क्या है, पी इज नथिंग बट, पी हमने कहाँ लिखा था, पी हमारा ये है बी सी, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बी सी अपॉन में एच। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, एच इज नथिंग बट ए सी, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ए सी। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास ए सी हमें पता है, एसी हमें पता है, बीसी हमें नहीं पता। तो इस वाले ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाला साइड कैसे फाइंड करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारा दिया हुआ 13, 13 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी हमें फाइंड करना, दैट इज पी स्क्वायर। बी हमारा कितना दिया 5, ये 5 का स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर कितना होगा, एनीवन? इट्स 169 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25। अब ये 25 को इधर लेते आओ, इक्वल्स टू के इधर, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू 169 माइनस का 25 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब दोनों को माइनस करो, कितना आएगा, इक्वल टू, इट्स इक्वल 144, और 144 किसका स्क्वायर है, देखो पी इक्वल्स टू 144, 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 आएगा, पी की वैल्यू कितनी आएगी, 12। ठीक है, तो वी कैन राइट परपेंडिकुलर एज 12। अब साइन निकाल लो, साइन ए इक्वल्स टू पी बाई एच, मतलब बी सी बाई ए सी। तो बी सी हमारे पास आ गया कितना 12, एंड ए सी आ गया हमारे पास 13, तो ये साइन ए का वैल्यू आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। यहीं पे आंसर छोड़ देना। उसी तरह से टेन ए का निकालो, टेन ए इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, टेन का क्या है रेशियो, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, अकॉर्डिंग टू एंगल ए परपेंडिकुलर इज बी सी एंड बेस इज ए बी। तो बी सी हमारा क्या गया था 12, और बेस हमारा ए बी दैट इज 5, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब तीसरा क्या पूछा है, द थर्ड वन इज कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और जो हमारा ट्राइंगल था, ये ट्राइंगल हम बना लेते हैं नेक्स्ट पेज में। दिस इज आवर ट्राइंगल, दिस इज ए, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा 5 था, ये कितना था 13, ये था 12, बी सी। ठीक है, कॉस कॉस कॉसेक ए का क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन पी बाई एच, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉसेक एच बाई पी एंड कॉट बी बाई पी। ठीक है, तो कॉसेक ए इक्वल्स टू, cosec A equals to h by p, h is nothing but AC and p is nothing but perpendicular is BC, तो h हो गया 13 और BC हो गया 12। ठीक है, उसी तरह, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, वी आर जस्ट टेकिंग cosec A। ठीक है, अब बात करते हैं cot A का, cot A इक्वल्स टू b बाई पी। बेस क्या है हमारा, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो बेस हो गया 5 एंड परपेंडिकुलर इज 12। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है बोले तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए हमारे, कॉस ए हमारे पास कितना है 13/12, तो 13/12 का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए कितना है 5/12, तो हो जाएगा 5/12 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 13 169/144 माइनस 25 अपॉन में 144, तो 169 माइनस 25 कितना हो जाएगा 144 अपॉन में 144, मतलब पहले एलसीएम लेंगे, यहाँ दोनों सेम है डिनोमिनेटर, इसीलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो दैट इक्वल्स टू 1, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ रहा है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो ये चीज यहाँ से भी प्रूफ हो गया, अगर हम दो दो एंगल्स को माइनस करेंगे, मीन्स कॉसेक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू हमारा ऑलवेज कितना आएगा 1, चाहे कोई सा भी ट्राइंगल ले लो,
चाहे कोई सा भी थीटा ले लो, चाहे कोई सी भी वैल्यू ले लो। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे देन व्हाट वी विल गेट द वैल्यू एज 1। अभी हमने देखा ना आइडेंटिटीज में, ये वाला आइडेंटिटी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास भी वही आया है यहाँ पे cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, कोई डाउट? बाकी के ये बन जाएंगे तीनों, 4, 5 और 6। फटाफट बनाइए, लेकिन एग्जांपल्स देखना नहीं है आपको, सॉल्यूशन नहीं देखना है, आप लोगों को बनाना है खुद से। ठीक है, ये 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, 1 का एग्जांपल नंबर 1 का 4, 5 एंड 6, प्लीज डू इट। बन जाएगा, अभी बनाना सभी को, अभी फटाफट बनाओ। डन, आ गया, सॉल्यूशन छाप लिया। हाँ हाँ ठीक है, ईमानदारी रखना है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में पता नहीं चलेगा कौन ईमानदार कौन बेईमान। ठीक है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो खुद से बनाने का ऐसा नहीं सोचने कि सर क्या बोलेंगे नहीं बन रहा है, तो ठीक है, ऐसा कभी नहीं, बने चाहे नहीं बने वो बात की बात है, पहले कोशिश करो। डन, तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया सभी का। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2 भी बनाना है, ठीक है। देखो, तो ये 10 3/4 दिया हुआ ना, ये क्वेश्चन जब हम सीबीएसई में पढ़ेंगे क्लास 10th ना, सीबीएसई क्लास 10th, उसका ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो कोशिश करो बनाने का, बन जाएगा आराम से। इसमें क्या दिया, इसमें 10 दे दिया हुआ, 10 थीटा का वैल्यू दे दिया हुआ, 10 इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, साइन, कॉस, कॉसेक, सेक एंड कॉट, ये सारे रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, बन जाएगा। कैसे करेंगे, कोई बताएगा पहले? कैन एनीवन? कि मैं बनाऊं इसे? हम्म, बन जाएगा कि बनाना पड़ेगा? देखो, देखो कुछ नहीं इसमें करना है, इसमें क्या दिया हुआ है, वी हैव अ ट्राइंगल लाइक दिस, एक हमारे पास ट्राइंगल दे दिया है, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ ट्राइंगल, यस, ये हमारा ट्राइंगल हो गया। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सी बोला है ना, सी
राइट एंगल कुछ दिया हुआ है क्या? अच्छा, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो हमने 90 डिग्री एंगल बी को ले लिया, दिस इज 90 डिग्री। और हमारे पास दिया ये वाला एंगल tan A इक्वल्स टू व्हाट वी हैव 3/4। tan A इक्वल्स टू क्या दिया हुआ? 3/4। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस फाइंड करना है इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर एंगल ए लेंगे तो एंगल ए के नीचे वाला ये क्या हो जाएगा, दिस साइड इक्वल्स टू बेस, सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, एंड ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखो tan थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो क्या है। तो tan थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मतलब tan ए के अकॉर्डिंग जो रेशियो होगा, दैट इज इक्वल टू p/b, परपेंडिकुलर बाई बेस। यस और नो? होगा, tan ए का रेशियो ही होगा ना। तो अगर दोनों को हम सिमिलर दोनों अगर सिमिलर है, tan ए इधर भी tan ए इधर भी, 3/4 इधर p/b, तो हम बोल सकते हैं अगर tan ए इक्वल है तो 3/4 और p/b भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ दोनों इक्वेशंस हम लिख सकते हैं दैट p इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 4। यस और नो? अरे ये दोनों अगर सिमिलर है, tan ए तो इधर वाला भी सिमिलर होगा ना। तो p को हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और b को लिखेंगे 4। तो यहाँ पे हमारे पास p आ गया कितना, p आ गया हमारे पास 3, p इज 3 एंड b इज 4। अब हमें हाइपोटेनस फाइंड करना, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यहाँ पे हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर, p इज नथिंग बट 3 का होल स्क्वायर, प्लस b हमारे पास कितना है, 4 का होल स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, दैट इज इक्वल्स टू 25। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 25, देन h इक्वल्स टू रूट ओवर 25। तो 25 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 5। तो h कितना आ गया हमारे पास, h आ गया हमारे पास 5। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दो। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या है, साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, tan ए हमारे पास निकला हुआ है। ठीक है, बस इन तीनों को निकालो, बाकी तीन निकल जाएंगे। साइन ए का मतलब क्या है, p/h, कॉस ए का मतलब क्या है, b/h, और tan ए हमारा दिया हुआ 3/4। तो साइन ए p/h, p यहाँ पे कितना है 3 और h कितना है 5, बस ये हो गया आंसर। कॉस ए कितना है, b/h, b हमारे पास 4 है, h हमारे पास 5 है, तो ये हो जाएगा 4/5, और tan ए हमारा 3/4 दिया हुआ है। अब हमें पता है साइन ए का उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक ए, है कि नहीं? यस और नो? साइन उल्टा का, तो कॉसेक ए का क्या हो जाएगा, कॉसेक ए का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, 5/3। सेक ए का वैल्यू क्या होगा, कॉस कॉस ए का उल्टा सेक ए होता है, तो सेक ए का वैल्यू क्या होगा, कॉट ए का वैल्यू क्या होगा, टेन ए का उल्टा कॉट ए होता है, तो कॉट ए का वैल्यू 4/3। तो ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गए और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आया समझ में? तो ये सिंपल क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, अब नंबर 3 नंबर वैसे ही बनेगा। नंबर 3 में क्या दिया हुआ, साइन थीटा दे दिया हुआ। ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू इसकी निकालनी, कॉट कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल लो, कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? सिमिलरली एग्जांपल नंबर 4 बन जाएगा, एग्जांपल नंबर 5 बनेगा। ठीक है, तो फटाफट ये एग्जांपल्स बनाइए, एग्जांपल 3 4 5 बनाइए, सॉल्यूशन नहीं देखना है, कहीं फंसेगा, कहीं डाउट होगा तो पूछना है डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज बहुत इजी है, एक्सरसाइज तुरंत हो जाएगा। सो डू इट, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4 एंड एग्जांपल नंबर 5। सभी बना रहे हैं ना? कोई ऐसा है जो नहीं बना रहा है? क्रॉस चेक भी कर सकता हूं मैं? पहली बात यह है, सभी को समझ में आ रहा है? अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो बताने का है कि सर आप फास्ट जा रहे हैं, थोड़ा सा स्लो चलिए। ठीक है, किसी को लग रहा है कि फास्ट फास्ट?
अच्छा, किसका किसका लैंग्वेज ट्यूशन है, दे कैन गो, वो लोग जा सकते हैं। सभी का है। वर्कबुक में एक्सरसाइज, क्वेश्चन एंड एग्जांपल सारे करने हैं आपको ऐप। ओके, तो वी विल मीट सेम टाइम टुमारो, और टाइम चेंज करना है। ठीक है, अगर टाइम चेंज करना होगा तो मेरे को एक ऐप के चैट बॉक्स में। ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।